माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों ग्रेविटेशन में कुछ डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चंस इतना आसान आता है और लेकिन कंफ्यूजिंग आ जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं हम डायमेंशन निकाल लेंगे लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने सोचा कि एक आपको छोटी सी, भले ही चाहे आधे घंटे की ही क्यों ना हो, जैसे कि मैं टॉपिक वाइज आपको वीडियो करवा रहा हूँ सोल्यूशन की, वैसे ही मैंने सोचा ग्रेविटेशन की भी मैं आपको वीडियो करवा दूँ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है ग्रेविटेशन का, वो है बच्चों 2022 का। और ये क्वेश्चन उस बार बहुत लोगों ने गलत किया था, ठीक है। और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको अटेम्प्ट करिए। अब इसमें देखिए, आप आपको सबसे पहले निकालनी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन। तो ये तो आप निकाल ही सकते हो। आपको जो भी जिसकी भी डायमेंशन निकालनी है उसके करस्पॉन्डिंग कोई रूल पता होना चाहिए या कोई इक्वेशन पता होनी चाहिए जिससे आपकी डायमेंशन इजीली निकल जाए। समझ रहे हैं? तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, फोर्स और नीचे मास का स्क्वायर। अब इसकी अगर आपसे यूनिट पूछी जाए, समझ रहे हैं, इसकी आपसे क्या पूछी जाए, यूनिट पूछी जाए, तो आप क्या करेंगे बच्चों, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। मास की क्या होती है, केजी, और केजी में -2 आ जाएगा। और डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, मीटर -2। ये इसके एसआई यूनिट हो गई। अब इसकी डायमेंशन की बात करें तो फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है, ml/t-2, और डिस्टेंस की होती है l², और मीटर की मास की m, और m आ जाएगा ऊपर। तो जब सॉल्व करेंगे m-1, और l 2 और 1 3 हो गए, और t-2, ये हमारे g की डायमेंशन हो गई। इससे आप निकाल सकते थे। इससे भी एक आसान तरीका था, चलो किसी से भी निकालिए। अच्छा जी, अब सेकंड जो है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो भैया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। दो मास के बीच में जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी m1 और m2, और उसके बीच की डिस्टेंस r। तो g की जो डायमेंशन होगी वो कितनी हो जाएगी, g की तो यही हो जाएगी ऊपर वाली, m-1 l3 t-2, और यहाँ मास 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 का स्क्वायर, और नीचे एक लेंथ थी तो वो लेंथ ऊपर आ जाएगी। तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, m1 l 3 ये है और एक ये गया 2 t-2, ठीक है। और जनरली देखिए, पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे स्प्रिंग की हो, वो तो डायमेंशन तो सेम ही होगी उनकी। तो ये तो ठीक थे। अब यहाँ पर जो कंफ्यूजन था वो ये था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, ठीक है बच्चों, और दूसरा था ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। तो बच्चों देखो, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स ओवर चार्ज, ठीक है, वैसे ही हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, इसको भी मैं ई से ही लिख लेता हूँ, फोर्स ओवर मास। अगर आप थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ोगे ना तो खुद ही पता लग जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा ml/t-2, और एक मास नीचे हो जाएगा तो ये ऊपर आ जाएंगे तो -1। तो ये हो जाएगा l/t-2। ये था मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, नहीं सॉरी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ठीक है। अब बात आई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब देखो, आप मुझे बताइए, जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो क्या होता है, V = W/Q। तो वैसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा W/मास। और जैसे आप वर्क की रखेंगे ml/t-2, और मास की रखेंगे m, तो m से m कट गया तो l/t-2। तो करेक्ट ऑप्शन इसका था सेकंड वाला। समझ रहे हैं? अभी तो बहुत आसान लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन जब ये वहाँ आया था तो सब एक ही जैसे दिख रहे थे, जैसे कि आपको टेबल में दिख रहा है। बस आपको थोड़ा रिलेट करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन 2022 का है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक है।
अगला क्वेश्चन करते हैं। जनरली कई बार तो बच्चों ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ही पूछी गई है डायमेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 बार आपका क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन 2004 में और 1992 में। ये 2 बार आपका क्वेश्चन आ गया है। और क्वेश्चन क्या है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है बच्चों, आपकी स्क्रीन पे है और आप इसका अभी भी हमने किया था, आप इसका आंसर मुझे बताएंगे कि क्या होगा करके। समझ रहे? तो इसका आंसर सही ऑप्शन ए वाला हो जाएगा हमारा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। इससे पहले मैंने जी की कैसे निकालना है आपको बताया था। अगला क्वेश्चन, वैसे तो ये यूनिट में कराना चाहिए लेकिन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है 2016 में आया है और नीट सेकंड जो फेज हुआ था उसमें आया था। बच्चों ये क्वेश्चन वैसे डायमेंशन में कराते हैं कि हमें ये पता है कि डायमेंशन होती क्या चीज़ है। किसी भी क्वांटिटी को हम किसी फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करते हैं, या आप ये बोल सकते हो कि फंडामेंटल क्वांटिटी को कितना रेज करें, कितनी पावर बढ़ाएं कि डिराइव क्वांटिटी मिल जाए। तो जो हमारे फंडामेंटल कांस्टेंट है मेनली वो 3 होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल फंडामेंटल जो कांस्टेंट है हमारे, एक है प्लैंक कांस्टेंट, एक है सी और एक है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप किसी भी क्वांटिटी को इनके टर्म में लिख सकते हो जैसा कि आपको क्वेश्चन पूछा है। तो है क्या, जैसे आपको लेंथ लिखना है, मास लिखना है या आपको टाइम लिखना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। जनरली आपको करना क्या है, अगर आप सॉल्व करना चाहें, अगर आपको लेंथ की डायमेंशन लिखनी है तो आप h की पावर a करो, c की पावर b करो, g की पावर c करो। इधर लेंथ की डायमेंशन रखो, इधर प्लैंक कांस्टेंट की रखो, इधर स्पीड की रखो, इधर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की रखो, ABC सॉल्व करो तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा। वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो आप यहाँ करिए, अदरवाइज मैं यूनिट एंड डायमेंशन में वो चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा जी। तो लेंथ की इन तीनों के टर्म में कई बार आपसे पूछा जाएगा कि लेंथ को हम कैसे लिखेंगे। तो बच्चों लेंथ को इन तीनों के टर्म में ऐसे लिखा जाता है, h ये g है आपका और c की पावर 3/2। ये आपकी लेंथ की डायमेंशन है अगर ये 3 फंडामेंटल कांस्टेंट है। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, कई बार आपसे ये पूछा जाएगा। समझ रहे हैं? अच्छा जी। और साथ में ही आप क्या ध्यान में रखेंगे कि जो मास का स्क्वायर है वो हमारा hc/g होगा। या आप ऐसे कर लीजिए, मास को हम ऐसे लिखेंगे। समझ रहे हैं? अगर ये आप याद कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। और वहीं जो आप c को लिखेंगे वो आप c को LT लिख सकते हैं। ठीक है, L यहाँ पे लेंथ है तो एक काम करो, चलो यहीं लिख दो। c को आप क्या लिख सकते हैं, c/L = T, ऐसे सॉल्व करके आएगा। या आप h के टर्म में लिखना है आपको तो c को आप लिख सकते हैं h/cm। तो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे ये क्वेश्चन तो 2016 में पूछा है कि लेंथ को क्या लिखते हैं, क्या पता आपसे मास पूछा जाए। ठीक है, अगर आपको याद नहीं होता है तो जो भी क्वांटिटी पूछेंगे आप उसके प्रपोर्शन में इनको h की पावर a, c की पावर b और g की पावर कुछ r ले लीजिए, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन और इक्वेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2021 का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 4था। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इफ E एंड G डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो आपको E/G की डायमेंशन बतानी है। E आपका एनर्जी है, G आपकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी डायमेंशन लिखना है तो एनर्जी का तो आपको पता ही है, ml2T-2। ठीक है, और वहीं अगर आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट करें तो उसकी हो गई m-1L3T-2। ठीक है, मुझे तो याद है क्वेश्चन करा करा के, आप चाहें तो निकाल सकते हैं उसी समय। इसको आप सॉल्व करें तो m ऊपर जाएगा तो m की पावर 2 हो जाएगा, l यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो l एक -1 हो जाएगा, t से t कट जाएगा तो E/G की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m2l-1। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।